भगवते वासुदे। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यम् तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आज ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली अपने हजूर के अपरंपार दया और कृपा के फलस्वरूप हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ सुन रहे हैं ये दैवासव संपद विभाग जो 16वां अध्याय। महाराज जी अपने श्रीमुख से दैवी संपदा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। विचार हुआ सत्यम पर और विचार हो रहा है। अभी हम इस पद की गहराइयों में और उतरा चाहते हैं। सत्यम अर्थात परमात्मा। इसलिए हमारे यहां चलता है जयकारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब भी खुशी घड़ियां मिल जाया करें जरूर विचार करना चाहिए कि इस विराट संसार में एक भगवान की जाति सत्य है। संसार चंद दिन है हमारा अपना परम कर्तव्य पूरा करवाने के लिए और हम बाखुशी से पूरा कर रहे हैं, भविष्य में भी करते चले जाएंगे। अब सत्य लीजिएगा। दूसरे दर्जे पे आता है सत्य का चिंतन। सत्य तो मान लिया भगवान है, अब चिंतन भी होना चाहिए प्रभु का। अब हम मन के स्तर पर आ गए। चिंतन भगवान का, भगवान के गुणों का। जैसे मैंने कहा भगवान सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, विचार करता रहा। या भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान सब के अन्नदाता है। भगवान सब के परम पिता है। वो बार बार गीता जी में कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं माता। ऐसा चिंतन मन में होना चाहिए कि वो बड़े दयालु है, मेरे श्याम सुंदर दया के समुंदर, बहुत ही कृपालु है। मुझे उन्हीं के अनमोल कथन के अनुसार अपना जीवन बना लेना। सत्यम, जब भगवान सत्य है तो मन में विचार भी देवी और सजनों उन्हीं के ही बार बार उठने चाहिए। बार बार विचार उनके, बार बार विचार। तब तो मान लीजिए कि हमने बुद्धि द्वारा मान लिया है कि सत्य, लेकिन मन अगर उसके उल्ट चलता है तो फिर हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं और भगवान को कहने का मौका दे रही है। बड़ा गंदा दिल है ये मक्कार। भगवान फिर मक्कार कहते कि बुद्धि द्वारा मान लिया और मन में चिंतन और चलता है। हमारे में भगवान करे ऐसा कोई भी ना हो कि गंगा गए गंगानाथ और यमुना गए यमुनानाथ, ऐसा प्रभु कृपा करे हमारे में कोई भी ना हो। हमने जब मान लिया है तो अब मन के अंदर विचार भी भगवान के रह के उठने चाहिए। बार बार उन्हीं का चिंतन हो। भगवान के इन शब्दों को मैं और आप पे चार चांद लगा देने हैं। वो आपस में करती हैं पुरनूर दिल मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। भगवान ने कहा भी है जिनके अंदर लग गई है और जिनको पता लग गया है कि केवल मात्र भगवान ही सत्य है तो भगवान का ही चिंतन करते हैं। आप कहेंगे कि दुनिया में रहते व्यवहार भी भगवान के नाम पर। भगवान व्यवहार थोड़ा चुराते हैं। भगवान तो ऐलान करते हैं, उनके मुंह को पर चपत लगाते हैं जो कहते हैं जिस पढ़ी गीता उससे घर दा कम गीता। भगवान कहते हैं नहीं, जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी पार गए और बेअमल। पर शर्त ये है फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। कर्म तो हम करेंगे, जुटेंगे। कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। भगवान ने तो यहां तक चैलेंज दिया है और अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी बदन का क्याम। हमारी शरीर यात्रा, शरीर ही नहीं टिक सकता। और तो मैं सपना कर्म छोड़ दूंगा तो शरीर यात्रा स्टॉप। ऐसा जीव एक क्षण भी अपने जीवन का गुजार ना पाएगा। गीता कर्म नहीं छुड़वाती, गीता कर्म करने की कला सिखाती। इस तरीके से किया जाए कि जिंदगी बाखुशी गुजरी जाए। हमें जिंदगी गुजारनी है बाखुशी, हैप्पीली, ग्लैडली, पीसफुली, कामली, अपने हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन बिताना। पर स्वतंत्रता भी कैसे बिताया जाए
ये भगवान के सिर शेरे, ये गीता को बार बार मुबारक हो जिन्होंने हमें बहुत अच्छा तरीका बताया, बहुत ही अच्छा तरीका। उसमें मुख्य यही है कि अब मैंने भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए कर्म करने हैं। कर्म वही रहेंगे, भावना बदल जाएगी। हाँ, कर्म वही, भावना इंटरली चेंज, बिल्कुल चेंज जाती है भावना। बड़ा भारी अंतर हो जाता है। जैसे पहले किसी फैक्ट्री का एजेंट था, उससे बड़ी मशहूरी फैक्ट्री करवा दी। अब उन्होंने कहा भाई अब आप दफ्तर संभालो, अब आपका हम शेयर बना देती है, 4 आने आपके। अब उसका ट्रेंड ऑफ माइंड ही बदल गया। पहले तो जगह जगह एजेंसी से कमीशन मिलती थी, टीएडीए अलग मिलता था, और अब उसे जो है चौथा हिस्सा मिलता है। अब उसे कर्म करने का तरीका कुछ और ही बन गया, बहुत ज्यादा दिलचस्पी से, क्योंकि अपनत्व हो गया उसमें, अपनत्व, उसमें ओनरशिप हो गई, स्वामित्व हो गया। क्या स्वामित्व पर है, मेरी प्रोप्राइटरशिप होगी 4 आने की, गुड। पत्ती होगी उसके अंदर 4 आने की, गुड। भावना बदल गई। पहले फैक्ट्री में घाटा पड़े नफा पड़े, वो तो उसने कमीशन से मतलब है, उसे तो वहीं जाना जहां उसकी कमीशन ज्यादा बनेगी। अब नहीं। इसी तरह अब जब भगवान के लिए काम होता है तो जी का अवस्था ही कुछ और बन जाती है, अपनी बात ही कुछ और बन जाती है, दूर को जाती है। जब मकान किराए का था तब आपके रहने का तरीका, आप किराए वाले मकान को आपने अपने ले लिया। अब मकान वही है, कमरे वही है, स्थान वही है, लेकिन अब तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले परवाही ईंट एक टूटी टूटी मालकानी शादी की, और अब टूट गई है तो घर में सीमेंट रख करके जोड़ते हो, जैसे घर सारे ही राजमिस्त्री घर में बैठे हुए, फटाफट जोड़ेंगे, फटाफट मकोड़े भी निकलते हैं तो भी फटाफट। पहले क्या है जी, अब मकान किराए पर था, क्या दृष्टि थी, मकान अपना है, क्या वासनाओं में कर्म करते थे, क्या दृष्टि थी। अब भगवान के प्रेम में जख्मी होकर कर्म करती हैं, क्या दृष्टि है। कर्म तो वही रहता है, एकदम भावना बदल जाती है, और भावना बदल जाने से मुझे कहना होगा इंसान बदल जाता है। अगर किसी को बदलना है तो उसकी भावना बदल दो। किसी के भी अंदर एक मार्वलस चेंज लानी है देवियों, अगर आप चाहती हैं अपने अंदर या किसी में कि एक शानदार तब्दीली आ जाए, बस उसकी भावना, उसकी फीलिंग में अंतर ले आइए, बदल गया इंसान। यानी उसकी बुद्धि में, मन में तब्दीली नहीं लानी चाहिए। बड़े बुद्धू है वो जो लोगों के विचारों में बदलते हैं या कर्मों में बदलते हैं, ना, उसकी भावना बदल दो। और भावना का स्थान बुद्धि है, उसके इरादे बदलो, उसके सोचने का ढंग बदलो, उसका एंगल ऑफ विजन बदल दो। एंगल ऑफ विजन चेंज, मैन इंटरली चेंज। बस के अगले पहिए, स्टीयरिंग बोलते हैं हम, स्टीयरिंग को बदलते जाओ, सारी बस, पिछली बस और पहिए सारे उसको फॉलो करेंगे। स्टीयरिंग पर दारोमदार है सारी बस का, या किसी भी, आप अपने साइकिल पे सवार है, आपके अगले पहिए जैसे आप मुड़ते, सारा पिछला ढांचा उसी तरह मुड़ जाता है। ऑटोमेटिकली इस तरह इंसान की स्टीयरिंग, इंसान की फीलिंग, इंसान की भावना है। हाँ, बचपन से बड़े बूढ़ों से मैं और आप सब सुनते आ रहे हैं, नियत सिर मुराद। जैसे नियत वैसी, उसी नियत को हम अपने राष्ट्रभाषा में कहेंगे भावना। भावना के अनुकूल मुरादें मिलती हैं, भावना के अनुकूल हम लोगों को सब कुछ मिलता है। तो वो अपनी भाव ये बनाए रखनी है, अपने भाव माओ में ये बना रखने का। अगर मैंने कर्म नहीं छोड़ने, भावना बदल देनी, भावना में अपने प्रभु को पूर्ण पेन रख लेना है। फिर अब आइए, जो सरकार अपने श्रीमुख से बता और समझा रही है, जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बताना चाहते हैं, सत्यम, अब सही रूप में सत्य, भगवान की भावना बुद्धि जो थी और मन में आ जाएगा। अब मन में जब ये उतराया, बड़ी अच्छी बात, अगर मन में भगवान का चिंतन आने लगा है, उठते बैठते, तो विश्वास जानिए, पूरा यकीन जानो, अब प्रभु के दर्शन हुआ। मैं नहीं कह रहा, मेरा तजर्बा तो मेरे साथ है ही। भगवान कह रही है, सदा मेरा पे हम, तो मिलना मेरा उसको आशा। जो बुद्धि में तो हो गया निर्णय के भगवान ही सत्य है, क्या मन में भी चिंतन होता है? या मन में चिंतन माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, इसका उसका? अगर मन में चिंतन संसार का होता है, भगवान बहुत दूर है। अगर मन में चिंतन भगवान का हो रहा है तो बस प्रभु नियर एट है, बिल्कुल ही। फिर समझिए कि बस में अब मैं मालिक के दर्शन किया ही चक। अगर ये भावना बन चुकी है, अगर ये फीलिंग है मन में, महाराज जी का विचार है, मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर
लिए जा मेरा नाम और जंग कर। अगर ये मन में ध्यान देना, हर मेरी उपस्थित कल्याण कामनी मैया और बेटी ये भाव बना रखे कि मन में मैंने लाना है। बस जिसके मन में विचार भगवान को उठने लगे, उसकी हर क्रिया में भगवान की दिव्य प्रेरणा होगी। हर क्रिया में भगवान की दिव्य प्रेरणा, इन एवरी एक्शन, इन एवरी एक्टिविटी आप देखेंगे भगवान की प्रेरणा बड़े प्रेम से वो जुट रहा होगा, लग रहा होगा। अब ये भावना अपने मन में बना लेनी है। इसके बाद सत्य अब क्या हो गया? अब क्रियात्मक रूप में हो गया, व्यवहारिक रूप में हो गया। पर हजार इंसान सत्य की बातें करती हैं, सत्य का व्यवहार नहीं करते, सत्य का चिंतन नहीं करते। फिर वो क्या हो गया? वो डबल पर्सनैलिटी हो गई, वो मक्कार हो गए, वो गंदे हो गए, वो हाथी की दांत की तरह हो गए, दिखाने के और खाने की और। कहावत है ना हाथी के बारे में, हाथी की दांत दिखाने की और होती है, लंबे लंबे दो तरफ लटके होती हैं, लेकिन खाने के अंदर और होती। इसलिए ऐसे गंदे जीव बातें बनाएंगे लेकिन सोचेंगे नहीं। ये डबल पर्सनैलिटी इंसान जिसको भगवान ने कहा मक्कार है, ये बिल्कुल मक्कार है, ये दम्भी है, ये हिपोक्रेट है कि निर्णय इनके कुछ हैं, विचार इनके बिल्कुल उसके उलट है। भगवान करे हमारे में से ऐसा कोई भी ना हो, कोई मेरी मैया बेटी ऐसी रिवर्स न जा रही हो, बल्कि जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसी ही क्रियाएं। अब ये बन जाए तो फिर तो भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी। जब ये अवस्था बन गई तो फिर तो महाराज जी की एक विशेष दया होने लग जाती है। अब ये देखना, आपने गौर करना है, क्योंकि हम सब कल्याणकामी जीव हैं और मालिक ने अपनी चोटी की वाणी का सुनने का हमें कलयुग के अंदर ग्रस्त आश्रम में रहते हुए मौका दिया। आपकी कसम, ऐसे मौके तो कई तीर्थों में, पहाड़ों के दामन में जाके मिलता था। शास्त्रों में पढ़ता हूं ऐसे मौके बहुत कम पहाड़ों में। और आज हमें अम्बाला की बिल्कुल निकट ज्ञान गंगा मिल गई है। ये ज्ञान गंगा है, वो जल गंगा है, ये ज्ञान गंगा। और वो भी अम्बाला के बाहर भगवान ने एक विशेष कृपा करके हरियाणा को 4 चांद लगा दिए। हरियाणा, हरियाए थे जहां, और इंसान को सुख की राह बता के आज हमें फिर याद कराया जा रहा है गीता के माध्यम से। सदैव ये पूरा लाभ उठाइए कि महाराज जी के चिंतन मेरे विचारों में आ जाए, फिर आप खुद अनुभव करेंगे प्रभु दूर नहीं, क्वाइट नियर एट हैंड, क्वाइट नियर एट हैंड। जिसका मालिक का चिंतन मन में हो, ये बात भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बड़ी देरी हो रही है भगवान की, बड़े कई वर्षों से आ रहे, मतलब आपका मन का चिंतन में भगवान नहीं। आजमा के देखो, इसी सेकंड के बाद कसम खा लो, व्यवहार करूंगा लेकिन मालिक का चिंतन करूंगी। यही अभी बैठे बैठे एट दिस वेरी मोमेंट आपने इरादा बदल दीजिए कि मैंने मन में भगवान का चिंतन करना। मन की दुनिया में मैंने किसी को नहीं आने देना, मन की दुनिया में मैंने किसी को नहीं आने देना। शाबाश 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 शाबाश। मैंने अपने ख्यालों की दुनिया में किसी को नहीं आने देना। फिर आप खुद ही देखेंगे कि रूहानियत की मंजिलें कितनी जल्दी तय होती हैं, कितनी जल्दी इंसान का अंतःकरण पवित्र होता है। जितनी ज्यादा पवित्रता उतनी ज्यादा एकाग्रता, जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी मालिक के निकट जी पहुंचा जाता है। निकटतम बड़ी जल्दी पहुंचता है। बड़ी जल्दी जब ये अवस्था बनने लगती है तो यही भूल हो रही होगी आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा। आप अपने अंदर गोता मारिए और देखिए, मुझसे यही भूल होती है, इस घड़ी के बाद फिर न भूल होने पाए, इस वक्त के बाद फिर न भूल होने पाए, तब हमारा गीता जी का सुनना मुबारक हो जाएगा, तब यहां पर आना भी हमारा बहुत मुबारक हो जाएगा। वरना हम कोलू के बैल रह जाएंगे। विचारों की दुनिया में देखो मेरे भगवान आए तब ये सत्यम, काले कर्म मुझे कुछ नहीं करना। जिनके विचारों में भगवान आते हैं उनके कर्म भगवान के लिए लाजमी तौर पर होंगे, लाजमी तौर पर। वरना भगवान इसके उल्ट कह के हमें चेतावनी दी है, जोरदार इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। ऐसे इंसान सारी जिंदगी उलझन में काट लेते हैं। और जिनके इरादे में सत्यम भगवान जी हैं और विचारों में प्रभु का चिंतन होता रहता, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, जिनको जिसकी लगन होती है, देख लो हर समय उनकी खपतें होती है, उनको हर समय जिसकी नौकरी नहीं मिलती, हर समय चिंतन, क्या करूं, क्या हिला बनाऊं, किसके पास जाऊं, क्या रिकमेंडेशन जुड़ाऊं, वगैरह वगैरह। जिसको जिसकी लगन है, मजाल कोई दूसरा चिंतन हो जाए। अगर हमें वो अपना कल्याण करना चाहती हैं
तो क्यों ना हमारे मन में चिंतन भगवान का हो, अपने को ठीक करना को कहो। चाहे आपको बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़े, लेकिन मन में चिंतन भगवान का होना चाहिए। ये नुक्ता मेरे जैसों से पकड़ लीजिएगा कि मेरे मन की दुनिया में किसी और को नहीं आने देना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता के अनुसार कहा जाता है, इन तीन में और को सम्मिलित करोगे तो धोखा पा खाएंगे। इन तीन में किसी और को आप सम्मिलित करेंगे, किसी और को आप मिलाएंगे तो आखिर में धोखा खाएंगे, रोना पड़ेगा। भोजन एकांत में करना चाहिए, ज्यादा के साथ नहीं करना। हिंदुस्तान की सभ्यता है, आप एग्री करें या ना करें, मैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता आपको बताना चाहता हूं, आपकी झोली में डालने आया हूं। भोजन करती बार ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अपने एकांत में अलग थलग खाना चाहिए। भजन करती बार भी शोरगुल नहीं होना चाहिए। देखिए तीनों ही मैं बता रहा हूं, भा भा भा। भोजन करती बार शोरगुल और बहुत एकांत, यार दोस्त और सखी सहेलियां नहीं होनी चाहिए यथा संभव। और भजन करती बार भी हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। और आगे भोग, मजाक नहीं करना चाहिए भोग का। भरजाइयां हैं घर के अंदर, भाभियां हैं और बकवास कर रहे हैं, छेड़छाड़ी कर रही हैं, अच्छा नहीं लगता। गंदगी, या बाजारों में छेड़छाड़ी करती जा रही है, गंदगी। प्रभु बड़े नाराज होती है, बहुत नाराज। फिर कहूं भोजन, भजन, भोग, जितना ही एकांत में होगा उतना पवित्र रहेगा। हाय, जितना एकांत में करेंगे उतना पवित्र रहेगा, और जितना आप इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे आप उतनी पवित्रता घटती चली जाएगी, और एक मजाक बन के रह जाएगा और आखिर में पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा रोना पड़ता है। ये तीनों ही अच्छे लगती हैं एकांत में, भजन, भोजन, भोग। तीनों ही, कोई गलती कर रहा हो तो देख लीजिएगा, किसी से कोई भूल हो रही हो तो ये जरा नोट कर लीजिएगा। तो ये तो भजन की बात कह रही मेरे प्रभु। हाँ, अपने आप में, अपने में मस्त रुका है, अपने मन में अगर भजन है तो और का विचार ना आने पाए। इसलिए धर्म स्थानों में जाने वाले तरक्की नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो ये भी करते जाती है और संसार भी साथ मिलाई जा रही है, फिर वो बात बनेगी नहीं, वो होगा ही नहीं। क्योंकि महाराज जी ने तो याद डरना नहीं जी। देवी, मैं भगवान के शब्द आपकी झोली में डाल रहा हूं। भगवान ने तो यहां तक कहा है, न हो उसको फिक्रे कहीं योग का उसको मस्त नशीन। निकालो छठा अध्याय। अर्जुन जिसको इधर उधर के संकल्प नहीं आते वो मेरे तख्त को हिला देता, उसका योग पक्का हो गया है। फिर सुनो मेरे कल्याणकामी भाइयों, कल्याणकामी बेटियों, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, इधर उधर की चिंता, इधर उधर का संकल्प विकल्प, थिंकिंग रीथिंकिंग सो फार दी वर्ल्डनेस इज कंसर्न्ड, बिल्कुल ही होना चाहिए। भगवान कहते वो अपने आसन पे बैठा हुआ मेरे तख्त को हिला देता। आजमा के देखो जरा, आजमाओ का आजमाओ, जरूर आजमाइए। मेरे ठोक के आजमाया, जैसे चांदी के रुपए को हम ठोक के आजमाते थे, आप भी जरा आजमा लो, बहुत कमाल कहेगी। मैं कहता हूं मेरी कसम, भगवान की कसम, भगवान के श्रीमुख से निकले हुए इन क्रांतिकारी शब्दों को अपनाओ, आजमाओ कि ना हो उसको फिक्रे, उसको इधर उधर की संकल्प नहीं आते। सर्व संकल्प सन्यासी, मूल शब्द है सर्व संकल्प सन्यासी। कौन? जिसको इधर उधर के संकल्प नहीं आते, सर्व संकल्प सन्यासी। कितने तीनों शब्द कितने कमाल के हैं। सर्व संकल्प, जिससे सारे संकल्प छोड़ दिए, सन्यासी, वो सन्यासी है। सर्व संकल्प सन्यासी, सारे संकल्प छोड़ के। आप देखिए जरा, उसके बाद देखो आपकी अवस्था क्या बनती है। हाय, कितनी शानदार आपकी अवस्था बन जाएगी, कितनी अच्छी अवस्था बना के आप एंजॉय करते जाएंगे। इसलिए धर्म स्थान में तरक्की नहीं करते, संकल्प छोड़ती नहीं संसार के, इधर का उधर का, यहाँ का वहां का। एक मजाकन बात कहता हूं, एक जरा मजाक की बात करें। एक की लड़की की शादी हुई, आप भी पढ़ा लिखा था, लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है, एमए है, पीएचडी है और बीएड भी कर, एमएड भी कर रखा है, सब कुछ है। शादी हो गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन श्रीमान जब भी देखता है किसी और के साथ घूम रही होती है। अचानक वो गुजरा सिनेमा में, बाहर निकल रही थी सिनेमा से, 2-3 साथ थे, अवॉइड कर गया। चलो आजकल का जमाना, कोई ऐसी बात नहीं। फिर महीना 2 महीने 3 महीने देखा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी। आखिर में एक दिन घर में आए, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या बना?
आपका पेट में दर्द है? ना, मेरे पेट में दर्द नहीं, मेरे मन में दर्द है। मैं बड़ा बर्दाश्त करता रहा हूं कई महीने, अब तो मेरे से तय नहीं होता। तो कभी किसी के साथ है, कभी किसी के साथ। पहले निर्णय तो कर ले, मेरे साथ बस रही है किसी और के साथ। तेरी शादी हुई है ना? हाँ, लेकिन तू चक्कर काटती रहती कभी। मैंने कई बार देखा आपको, या तो भूल गई है मेरे साथ शादी नहीं हुई, या अब भी कोई नहीं बिगड़ा, किसके साथ बसना है? कहां रहना तूने? ऐसे तो बस जाएगी। मैंने देखा होगा आप, तुझे ख्याल नहीं आता मेरी शादी हुई? ख्याल तो नहीं आता क्या मेरी शादी नहीं हुई तेरी? और घूमना फिरना, ये तो मेरा बंद नहीं हो सकता। ये तो मैं कुंवारी अवस्था में घूम, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, मैं इतना कमाने वाली हूं, मैं जाने वाली, तो मेरा तो आना जाना ये रहेगा। मैं तो ये समझती नहीं मैं नारी हूं। अच्छा, तो घूमती रहेगी? हाँ, तो फिर आपका बसना आपको, तो क्या आप बसने में जाए? आपकी कोई बात नहीं। तोते अनुभाग बतेरे निम्दक जो मान करना। अब जो इस तरह जवाब देती है, लगाइए अंदाजा, वो क्या मुंह बन के रहेगी? आप एक ही जवाब देंगे, कभी नहीं रह सकते। आज भी तलाक से कल भी तलाक। आहा, ऐसी जो शादी के बाद भी घूमे, ऐसी आप अंदाजा लगाओ, वैसी लड़की नहीं बसेगी, चाहे आपकी बहन हो, चाहे कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो। जो इनकी शादी के बाद घूमना फिरना, आना जाना और सिनेमा जाना, ये जाना अनेकों के साथ, तो आप नहीं बच सकती, कभी नहीं बसेगी। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, वो नहीं बसेगी। अब यहीं से अब आप सबका जवाब यही है। इसी तरह सत्संग में आने के बाद रिश्ते बना लेने के, अगर हमारा मन आवारागर्दी करता रहे ख्यालों में, क्या ऐसा भगवान का दर्शन कर पाएगा? जैसे क्या वो श्रीमान उस श्रीमती को बसाता रहेगा? कभी नहीं बसाएगा कक्का। एक ही जवाब है। तो सत्संग में आ भी गए, लोगों माताओं बेटी से ही गलती हो रही है। जैसे मेरी बेटी से गलती हो रही थी, क्या शादी के बाद फिर भी घूमना फिरना अनेकों के साथ, तो वो उजड़ेगी। इस तरह हमारे सत्संग में आ भी गए, इष्टे बना भी लिया, हाँ, फिर भी हमारे मन को ये संकल्प आए, समझिए भगवान के दर से फटकारी जाए। जैसे वो अपने ससुराल से निकाली जाएगी, इस तरह वो भी भगवान के दरबार से निकालेगी। इसलिए हजारों व्यक्ति जाती हैं, वो दर्शन ही नहीं कर पाते, तल्लीन नहीं हो पाते, क्योंकि वो क्या इधर संकल्प विकल्प नहीं बंद करते, सर्व संकल्प बंद। अब मुझे क्या, अब उस लड़की के लिए वाजिब था कि कुंवारी अवस्था में जो हो गया, तो माँ बाप के घर थी, चलो मेरी माँ अपनी थी, मुझे कुछ नहीं कहती थी, बाप था, अपना खून कुछ और होता है, पराया खून में स्वार्थ होता, और पराया खून गवारा क्या करेगा कि हर एक के साथ घूमती फिरती रहे, हर एक के साथ चक्कर काटती रहे, अगर उसे बचना है तो। इसलिए अगर हमने वृत्ति का कल्याण करना है तो आप मालिक बना लेने के बाद हमारे संकल्प विकल्प बंद। इस दृष्टांत ने बड़ा कल्याण किया। ये गुरुदेव जी का दृष्टांत है जो मैंने आपकी झोली में डाला, बड़ा गजब का दृष्टांत। शादी के बाद हाँ, लड़की भी स्त्रीलिंग है और वृत्ति भी स्त्रीलिंग, मन की वृत्ति और घर की कन्या लड़की दोनों स्त्रीलिंग है, दोनों फेमिनिन है, दोनों से देखिए दोनों एक ही लाइन पर है। शादी के बाद लड़कियां घूमना फिरना गैरों के साथ बिल्कुल ही गैर वाजिब। तो सत्संग में आने के बाद, इष्टे बना लेने के बाद और कामना की भावना रखने के बाद फिर भी वृत्ति को घुमाना, इधर संकल्प देना, बिल्कुल अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार, कभी भी रूहानियत की मंजिल तय नहीं हुई बेटी, कभी भी तय नहीं सकती, कभी भी नहीं तय हो सकती। इसलिए आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, फिर चंद्र के आपका मन आने का करेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य को आपने मान तो लिया कि भगवान ही सत्य है, लेकिन व्यवहार में नहीं आ रहा। लड़की ने मान तो लिया मेरी शादी होगी, लेकिन व्यवहार में नहीं दिखा रही कि मेरी शादी होगी। शादी हुई तो एक के साथ शुक्र करना चाहिए, एक के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। शादी जो हो गई कि मेरे लिए यही सब कुछ है, जब आपने अपने भगवान को सब कुछ बना लिया तो वृत्ति को फिर टिक जाना चाहिए, एक जगह टिक जाना फिर कि बस यही मेरे सर्वस्व है, यही मेरे सब कुछ है, बस। फिर देखिए क्या गजब हो जाता, क्या कमाल हो जाता। तो भगवान ने कह रहा सत्यम, सत्य मेरे मन में आया, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मुझे इधर उधर का चिंतन तो नहीं आता। देख लो भाई, हमें छोड़ो, हम तो एकलिसी है ना, आपकी माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्ची है, और हमारे कई आपके रिश्तेदार है, भाई आती हैं, अपनी बच्चियां अपनी बेटियां ले आती है, अपनी घरवाली ले आती है, और घर में क्या टंटे टूटे होते हैं, कभी बीमार हो गया, कभी कोई कैसा हो गया, कभी ये बन गई, सब हो रहा है परिवार में है। तो क्या संकल्प विकल्प तो नहीं आते इनके चिंतन तो नहीं होता
क्योंकि आपने सोचना है कि साधना करनी किसने है, मन ने। और अगर मन ही इधर उधर चलता है तो कौन क्या करेगा, कौन होगा। आपने ट्यूशन रख दिया अपनी बेटी को या लड़की को, कमजोर थी अंग्रेजी में, हाँ, तो लड़की घर में बैठे मास्टर जी आते हैं पढ़ाने, वो तो होती नहीं। हर बार तो ट्यूशन किसको पढ़ाएंगे, 2 दिन 3 दिन आएंगे, कहेंगे देखिए भगवती मैं अब नहीं आऊंगा। मैं आता हूं तो लड़की नहीं होती, लड़की कहाँ होती है। आप मैं तो कई बार बिठाती हूँ, भाग जाती है, फिर मैं किसको ट्यूशन पढ़ाऊं। इस तरह साधना मन ने करनी है, हाँ, और मन अगर इधर उधर का विचार करता रहे तो जमेगा कहाँ, लगेगा कहाँ। इसको मेरे गुरुदेव जी ने और भी दृष्टांत दिया। आपने बड़ी कोशिश की भगवती, आपने दूध गर्म किया, गर्म करके कुछ ठंडा भी किया, फिर जामुन भी डाल दिया, जामुन डाल के छिक्की के ऊपर आपने रख भी दी जिसमें आपने जामुन डाला है, हाँ, लेकिन अगर रात है बड़ा गजब दृष्टांत, बिल्ली उसे हिलाती रहे, छिक्के पर चढ़े, फिर इधर मंडेरा इधर छिक्का है, इधर छलांग मारी, फिर उस पर ऊपर उतार नहीं पा रही, ढक्कन चुके उसके ऊपर आपने बड़े सियाने हैं, आपने पंसेरी रख दी है या एक ईंट रख दी है, वो ढक्कन को अनकवर करना चाहती है, लेकिन वो जितना है कि नहीं कर पा रही, बहुत मुंह मारती है, फिर कभी मंडेरे पर कभी इधर, बड़ी बार कोशिश की, फिर थक जाती है, फिर घंटे बाद फिर कोशिश करती है। अब क्या होगा, सवेरे जब आप आएंगे ना वो दूध रहेगा ना वो दही, घेर में वो जमेगा ही नहीं, दूध नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, नहीं दही की शक्लाई, चक्के नहीं भरे दूध के, क्यों, बिल्ली हिलाती रही। हाय, मैं सत्संग में आती भी रही, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, लेकिन मेरा मन मालिक ने नहीं जमा। क्यों नहीं जमा, क्योंकि ख्यालों ने हिलाए मारा, विचारों ने हिला दिया। परमात्मा की कसम, हजारों व्यक्ति तीर्थ जाती है, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में, लेकिन सब के सब बुद्धू बने रहते, नहीं जमा सकते अपने आप। बड़ी भारी भूल जो मैं आप सबके एलानिया बता रहा हूं, बड़ी भारी भूल देवी है नारी वर्ग जो आपकी जाति एलानिया कर रही। ऐसा दूध जमेगा नहीं, जम सकता, जो कबिल्ली हिलाती रही। क्या हमारा मन भगवान में जमेगा, नहीं जम सकता, क्योंकि वृत्तियां भगाती नहीं। कभी इधर का चिंतन, कभी उधर की चिंता, कभी ये फिक्र, कभी वो फिक्र। अभी यहां भी देखिए, थोड़ी देर के लिए आप आती हैं, चोटी का सत्संग है गीता जी का, लेकिन फिर भी फिर मेरा लड़का फेल हो गया, सुन रहा था, हमने प्लाट लेना, ले लेंगे, मकान शुरू कर ले, श्रीमान जी को मेरे जो ये हो गई, पथरी हो गई, ये हो गया, और अब्बा मेरे हुए, 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटे में भी मन को ठहरा कर कि सारा दिन हो गया रंडी रोने, अब तो मालिक के चिंतन करते हुए जाए और मालिक की वाणी सुने। 1 घंटे में तो हम जो है सुच्चे रहे, 1 घंटा भी नहीं हुआ। अभी आप बस में आ रहे हैं, तो हरि की चिंतन करते आ रहे हो ना, शायद गली मोहल्ले के इधर का उधर का निभान करने की बोरियां ले लिए नहीं, की टंटे ले लेते रह गए। अब तो ये कहते बहन कितना अपना रही है, रस आने लग गया, ये बातें हो जाएगी, खरीदी बोरी ले ली नहीं, साई में चंगी नहीं मिली जी, छोटे छोटे दाने हैं जी। अब भी यही बातें आती बार, तो कम से कम हरि का चिंतन, भगवान के चिंतन, बहन तेरा मन जम गया, क्या तेरा मन लग गया, लगता है, बातें ये होनी चाहिए। अब ये अगर रहा, मैं तो सुना के चला जाऊंगा, मैं तो अपना धर्म निभा के चला जाऊंगा, मेरे मालिक तो मेरे पर प्रसन्न हो रही गए, हो जाएंगे, लेकिन आपका फिर पूरे ठोस लाभ नहीं होगा, आपका मन पूरा होगा नहीं, हाँ, पूरे जमेगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी की जो विशिष्टाब्दी बड़ी चोटी के महात्मा माने जाते हैं, बंगाल साइड के, हाँ, उन्होंने एक दृष्टांत दिया बड़ा प्यारा। क्या कि एक मालिक ने, जिम्मेदार ने जमीन खोदने वाले को बुलाया कि मैंने बोरिंग करानी है। हाँ सरकार कराइए। तो उसने 20 फुट बोर करवाया। तो बड़ा लड़का आ गया, पिताजी क्या हो रहा है? भाई मैं ट्यूबवेल लगाना चाहता हूं। तो यह बोर कराया 20 फुट इधर, यहां तो हमने वो ये तो 4 दीवारी रास्ते में आ जाएगी आपको, ये जो 4 दीवारी बननी है इधर। अच्छा चलो फिर उधर चलते हैं, परले खेत में चले गए। 30 फुट बोर करवा लिया। सूर्य देवता जी मानी कोई 3:30 बज गए। तो फिर कोई मिलने वाला आया, आइए नंबरदार, आइए बैठ भाई, बैठे खिला पिलाओ। आजकल क्या हो रहा है भाई, मैं ट्यूबवेल की तैयारी कर रहा हूं। तो कहा बोर करवा रहे हो? ये है, मत मारी गई आपकी, शराब जगह पीते हो, मैं तो कोई मुंह लगाई नहीं। और तुझे पता नहीं होगा, हाँ वो एक सीधी लाइन आ रही, ये तो गांव में से सड़क निकालनी है गवर्नमेंट ने, भूल गया, यही तो डोर आ रही है, ये देखिए, और मैं पीछा वो सीधी आ रही, बिल्कुल सीधी आती। तो ये तो गवर्नमेंट उठा देगी,
ये सड़क आनी सीधी और बड़ी सड़क के साथ अपने गांव की सड़क बननी है। हाय मैं मर गया। अब उससे हटे, काका ध्यान से करे। अब ध्यान से करने के बाद अब जाके खोदा इस जगह और। अब कहते अच्छा भाई तुझे हम देंगे, खोद दो। अब रात के 9 बज गए, बेचारे 3:30 बजे फिर खोदा। खोदने के बाद बड़ी देर हो गई। घर वाली अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची। क्या हो क्या गया? बाप बेटा यही बैठे हो। हमने कहा कुछ खुदवा ले। अब ये कितना फुट है? कोई 35 फुट और खोद। अब घर वाली क्या बता, हाय जलने हो गए, क्या हो गया? बाल थोड़े सफेद हो गए, मत मारी गई आपकी, क्या हो गया? मैं आपको कितनी बार तो कहा है हमने वहां नहीं रहना, यही इसी खेत में तो मकान बनाना था। और आप वो रेत लिल्लड़ बोलते, लिल्लड़ गिली मिट्टी, उसी का मुंह देखता रहेगा, कभी भी पानी का मुंह। इस तरह जो व्यक्ति कभी कहीं विचार है, कभी कहीं विचार है, कभी जाग करता रहा, कभी ध्यान लगाता रहा, कभी छोड़ दिया, कभी किसी और का चिंतन करने लग गया, कभी किसी और सत्संग में चला गया, कभी किसी ने और बहका कहीं और चला गया, ऐसे व्यक्ति कुछ करेगा मिट्टी भी नहीं करता। बड़ा गजब का दृष्टांत। अगर वो एक ही जगह खोदता रहता तो सूरज अस्त होने से पहले पानी के दर्शन कर भी। बड़ा गजब का दृष्टांत है बेटी, बड़ा कमाल का दृष्टांत। अगर वो एक ही जगह खोदता तो सूरज अस्त होने से पहले कितना चला जाता? कम से कम भी 80-82 फुट चला जाता और बड़ा अच्छे पानी आ जाता। थोड़ा 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 क्या बना? न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर के रहे। जम गए प्राणपण से अपने सरधड़ की बाजी लगा के, बस कोई ना बहका सके, या तक के मन भी ना बहकाए। जम गए। व्यवहार करेंगे, संसार का इतबार नहीं करेंगे। व्यवहार करेंगे पर संसार का इतबार नहीं करेंगे। जैसे हमारी बच्चियों को हम जान देती है, पढ़ाती है, हमारे खून है, हमारे पेट के बच्चियां, लेकिन लड़कियों का इतबार कोई नहीं। आज भी गईयां थे, कल भी। हमें लड़की अपने पेट का बच्चा है, लेकिन इतबार कोई नहीं। व्यवहार कर रही है क्योंकि वो दिन आने वाला है जबकि रोते हुए तेरी धी ने तुझे कहना है, अल माए साहब कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। लेरी मां में जाई, अपनी चाबियां छोटी विमला को दे दे, मैं तो अब जा रही हूं। बस मां, बस अल माए साहब कुंजियां धियां कर चलियां सरदारी। वो दिन आने वाला है, इसलिए हम इतबार नहीं करते कि। और बचपन से आप कह रही हैं धिया प्राया धन है, धिया प्राया धन है। हमें तो रब ने बेगार में पकड़ लिया है। पालो, पढ़ाओ, कमाना सिखाओ और पराय पुत्र को जवाई कह करके सिर मुंडाओ। फेंकना वार रहे, टटरी हो जाए मेरी तरह से, ये सब जीटी रोड हुई पड़ी है। पता है ना कि आ जाना है, हो जाना, चल। मैं तो उस्तरे से और मार मशीन से सिर मुड़ाया है, और आप बिना उस्तरे मशीन से मुड़ा लेते सिर। न कोई उस्तरा, न मशीन, न कैंची, और एक नहीं वार रहता। इतना कुछ देना पड़ता है इन धियों को, नैनों को। हाय डैनी, बाबा क्या बोल रहा है? मैं धीरे कह रहा हूं, किसे दी गुआची भेड़ दिया डैनी। तो आप विश्वास नहीं करते, पता है जाना है। इसी तरह संसार में रहकर हाँ किसी पर इतबार नहीं, भगवान की जात पर, और चिंतन है तो मालिक की जात। लो मेरे बच्चे, मैं भी आपके पास हूं, मैं तो कहीं जाना नहीं, मैं तो आप ही के लिए हूं। थोड़े दिन इसी बात को आजमा लो, देखो आपकी दृष्टि कहां गई। थोड़े दिन भगवान के शब्दों को क्या तर्क नहीं करना चाहते? मुझे याद अर्जुन लिए जा मेरा नाम और चंद। कितने प्यारे शब्द है अपने सरताज भगवान कृष्ण महाराज के। कितना भारी एहसान है अगर आप मेरे मन में आके घुस के देखो। कितना बड़ा एहसान है, कितनी भगवान ने अपने दर्शनों को आसान बना दिया। हाँ, गॉड विजन मेड इजी, गॉड विजन मेड इजी। मैं आजकल का हूं बच्चे, मॉडर्न हूं। जो बात मैं बोल रहा हूं मैंने आजमाई है, आप भी आजमा लो, वरना मैं कभी भी लेक्चरार न बनता, मैं कभी भी व्याख्यान देने वाला न बनता। अगर भगवान मुझे ना मौका देते और ऐसा अनुभव ना किया होता, मैं तो कभी भी नहीं, मैं तो ये तक कह लिया था आत्महत्या कर दो। अगर भगवान के बोल का मैं अनुभव नहीं कर सकते तो बस सुसाइड। बहुत ही इनकलाबी हूं, अब तक भी इनकलाबी हूं, आप भी आजमा सकती। जो बात मुझे गीता की नहीं समझे, मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं, मुझे नहीं समझ आई। मैं कई बार कहा, स्थानोदय भगवान ने कहा उम्र बढ़ जाती है, फलाना फलाना खाना खाया जाए। मैं कहता हूं नहीं बढ़, कितना मैं नालायक हूं, मुझे अनुभव ही नहीं हुआ इस बात का।
अब भगवान मुझे बुरा कहेंगे, भला कहेंगे, या तो मैंने कई बार कहा, आपने लेक्चरर बना रही हैं, या तो मुझे अनुभव करवा दो, आपकी किताब में कहा है कि उसकी उम्र बढ़ जाती है ये चीजें खाए तो उम्र बढ़ जाती है, तो फिर सारा का सारा जो हमारा ज्योतिष विद्या है झूठा बढ़ जाता है। क्योंकि जब बच्चा उस दिन पैदा होता है उसी दिन से ज्योतिष विद्या बताती है इसकी इतनी उम्र, उसी घड़ी से। तो भगवान ने पता नहीं सत्व गुण खाने के लिए भगवान ने कहा तेरी उम्र बढ़ जाएगी, पता नहीं कैसे लिख दिया। अब मैंने नहीं अनुभव आपको बता दिया। 8वें अध्याय के अंदर भगवान ने उत्तरायण दक्षिणायन के झगड़ा कर चलाया। जो उत्तरायण में मरेगा वो मुक्त होगा, जो दक्षिणायन पड़ेगा वो जो बार बार अचक्कर में आएगा। मुझे नहीं अनुभव, मैं भगवान के चरणों को चूम के कहता प्रभु मुझे या तो अनुभव करवा दे, प्रभु नहीं करवाए मैं स्पष्ट कहता हूँ मुझे कोई अनुभव नहीं। मैं बोल भी जाता हूँ लेकिन मैं कहता मुझे मेरा अनुभव कोई नहीं है। तो मैं दिनेदार क्यों बनूं हजूर के दरबार के अंदर? कई बातें आप पूछते मैं कहते देवी मुझे अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति आए कि आप मुझे कुंडली उठाना सिखाएंगे, पुत्र मुझे कोई अनुभव नहीं। जब मेरी एकाग्रता हो जाती है तो कुंडली अपने आप उठती है, मैंने कुंडली की तरफ ध्यान नहीं दिया, उठती मैंने अनुभव किया, लेकिन कुंडली उठाओगे ये हाथ हो गए। अब हम तो बताते हैं कि तुम एकाग्र हो जाओ, कुंडली अपने आप उठी। आप एकाग्र हो जाओ, कुंडली अपने आप उठी। अब वो जो कुंडली उठा के एकाग्र होती है वो हाथ हो गए, वो हमें अनुभव ही नहीं हुआ। हम समझ कहते हैं जो अनुभव हुआ है इलानिया के त्यागी अनुभव हुआ है। आपको इलानिया कह रहे हैं कि मन में चिंता न करो, जरा देखो वृत्ति कहा जाती है। यही आजमा लो ना पुत्र, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं ना। कौन सा भी वार्षिक सम्मेलन हो रहा है कि अनेक महात्माओं में एक इस साधु को भी आपने बुला लिया है और मैंने 4 दिन बोल के चला जाना नहीं। मैंने अपना सारा जीवन दिया और सारा जीवन आपकी झोली में डाल के जाना। जो मालिक ने अनुभव करवाया मैंने आपको दे के जाना। मैं तो कहीं आ नहीं जा रही रहा करने कहीं, मैं तो आपका टीचर इंचार्ज हूं। मैंने तो हाजिरी लगानी है आपकी और धर्मराज के सामने भी खड़ा होना है। मैंने तो कहीं आना जाना नहीं, आपके लिए हूं। बड़े ध्यान से एक एक बात को जो नहीं मैंने अपनाई नहीं, जो मेरे अनुभव नहीं की मुझे नहीं समझ आता। जो मुझे अनुभव हुआ है मैं ऐलान कथा ये जैसे सदा मेरा पेहम से ध्यान है, ये अनुभव ठोक के किया आप ही करना कि मेरे मन में किसी का चिंतन नहीं आने देना, किसी का भी नहीं चिंतन आने देना। आप भी कर सकते हैं, व्यवहार करो संसार के चिंतन में। हर एक मालिक आप ही सत्ता है और ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। आप वही और ये कई मेरे बच्चे कहते हो सकता है, काका बिल्कुल हो सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेवारियां ने आप भगवान ने मुझे दे रखी है और भगवान मेरे साक्षी है, मुझे किसी प्रकार का बड़ी भारी जिम्मेवारी है मेरे कंधों पर। इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन चलाए जा रहे हैं प्रभु, लेकिन कोई चिंतन जो जिस समय का सेवा होती है हम कर देते नहीं होता। अब कोई बसों की चिंतन नहीं चल रही, भाई हमारे बस की बात नहीं, या कोई काम नहीं हमारे बस की बात, हम करते हालात के बस चुप, बस कोई चुपकाना भी करे, कोई बात नहीं तो हम हमारे बस की बात, प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हम क्या करें? चिंतन नहीं वो कर रहे मिस्त्री कर रहे बच्चों के जिस प्रकार के ये चाहिए मंगवा दिया, आप तुम जानो तुम्हारा, हमारे बस की बात नहीं। कब ये करे वो करे, ये बने वो, बस एक बार सोच किया कर, उसके अनुसार जुट रहे हैं, लग रहे हो रहा है, चलने गाड़ी जैसे होता है ऐसा प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा हो बच्चे। हो सकता है अपना समय का व्यवहार किया, हरे कृष्ण हरे यूं हो जाए, भगवान तेरी मर्जी यूं हो जाए। आप कहते हैं हाय रब्बा यूं हो, हम कहते हैं हाय रब्बा हम पुरुषार्थ करें, बाकी हो वही जो तेरी। आप इसलिए मर जाते हैं कि आप कहते मैं कर रही हूं, ये ऐसा हो जाए। आप कहा करो मैं कर रही हूं, वो हो जाए जो तेरी इच्छा है वो। कर्मणि एव अधिकारते, तुझे काम करना है नहीं उसके फल पर। आप मार खा जाती है जब कर्म करते पहले फल पे नजर रख लेती। मन्नू ये मिले ना दाता, मन्ना मन्नू ये मिले ना मन्नू वो बोले मन्नू तो तेरे दर्शन। कर्म मैंने करना है, अगर तेरी मर्जी है जो मन्नू दे ना दे, मन्नू ना दी ये चाहिए ना वो चाहिए, मुझे तो फकत तेरा कर रहा हूं मैं दाता हूं। तो आपका कहना मानता हुआ कि तो कर मैं कर रहा हूं, आखिर ना मुझे इससे मतलब ना मुझे उससे मतलब है। मौत बनी प्रैक्टिकल, ऐसा प्रैक्टिकेबल है बेटी, एन प्रैक्टिकल एन व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दिया जा सकता। आप भी देख लो कर, ये बिल्कुल आसान है। क्या सदा मेरा पे हो तो मिलना मेरा उसको आसान। बहुत चोटी का उपदेश है गीता का। इसे बोलेंगे मन रूप में भी वो सत्य का पुजारी हो गया, या हजारों में कोई कोई होगा। बुद्धि द्वारा बड़ी लंबी चौड़ी बातें बनाएंगे लेकिन मन में नहीं। बातों में देखो तो लुकमान है, अमल में जो देखो तो नादान।
गली दाना बतेरे भगवान ने शपथ लगाई है गीता जी में दूसरे 11 श्लोक में, तू बातों के आकिल न कर उनका गम में, सीधा ही मेरे हजूर ने कहा है। बातों की दना तो बहुत होती है, पर बात तो ये दुनिया अमल से नापती है, बात तो नहीं। इसलिए आप जुट जाओ। जब इस जन्म में भगवान ने अवसर दिया, सु अवसर है, ये स्वर्ण अवसर भगवान ने दिया है, आप पूरा लाभ उठा सकते। फिर सत्यम मन में उतरा। अपने को देखो, क्या मेरे मन में चिंतन होता तो बच्ची अपने मार्ग में तो आप ही बाधा बनी। हर भैया हर बच्ची आज 4, मेरे भी 2 कान ले लो, अपने 2 कानों के साथ मेरे भी लगा लो, 4 कान हो गए। 4 कानों से सुन लो। अगर आपके मन में संकल्प विकल्प आता है, ठोस लाभ नहीं होगा गीता सुनने का, सत्संग में आने का। समय तो 1 घंटा सफल हो जाएगा, जो 1 घंटा आप आती है, ये सफल हो गया, जीवन सफल नहीं होगा। है समय 1 घंटे का सफल हुआ, पर जीवन सफल ना हुआ। क्यों ना हुआ? मन बाधा बना रहा, मन ही बीच में अड़ंगा डाले रखा, मन ने ही बीच में अड़ंगा डाल दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, यानी मन ही बाधा बन गया। ये बाधा शब्द बोल रहा तो मुझे याद आ रहा है, जबकि आपका ये सेवादार एमए की तैयारी कर रहा था 1950 में, 51 में, 50 में, तो प्रिंसिपल ने जो वादे किए थे कि मैं ये प्रोफेसर दूंगा, एक भी नहीं दिया। लड़कों ने बगावत की, बड़ी बुरी बगावत विद्यालय में छिड़ी थी, बड़ी बुरी 1950 में, एक ही नहीं वादा। फीस पूरी ली जा रही है, सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन सप्लाई नहीं कर रहा प्रोफेसर जो हमें तैयारी करवाए। ठीक है, तो मैं तो अकेला जुटा हुआ था, दिन रात लगा हुआ था अपने हेल्प बुक लेकर के, ये तो चलता है चक्कर, जितना मेरा वास्ता चलता है मैं करवाई जाए, नोट तैयार करके घोटे घोटे लगा ले, तैयारी कर दे। अब उन्होंने प्रोफेसर से टक्कर ले ली, यूनिवर्सिटी से टक्कर ले ली कि ऐसे प्रोफेसर को आपने एमए खोलने की आज्ञा की। जहां तक रजिस्ट्रार को मिलने के लिए बड़ी खप मची अंदर के अंदर, काम तब तो आप पैदा नहीं हुए, बड़ी खप मची, बड़ी खप। रजिस्ट्रार को माफी मांगनी पड़ी, रिटर्न माफी मांगी रजिस्ट्रार ने, भूल, और प्रिंसिपल को भी माफी लगभग मांगनी पड़ी। कार रोक ली गई बेचारे की रास्ते के अंदर, क्या आपने मेरे साथ धोखा किया, कहां है वो पढ़ाने वाले? शर्मिंदा, एक्सक्यूज शब्द लगा दिया, लेकिन शर्मिंदा। अब मेरे पास आए कि तू हमारे साथ क्यों नहीं मिलता, मेरी तैयारी है, तेरी मेरी तैयारी है, सारे मेरे पीछे, मैं वो 14 थे, मैं 15वां, एक तेरी तैयारी कहां से? मैंने तैयारी, सारे मैंने नोट्स बना लिए, सारे जो क्वेश्चन उन्होंने रखे हैं वो मैंने तैयार कर लिए, मुझे याद भी हो गए। तो हमारे साथ नहीं मिलेगा? मैं तो नहीं मिलूंगा। तो इम्तिहान देने जाएगा? जाएंगे, अच्छा देखेंगे। तू छोटे सा हो तो लंबे लंबे थे, मैं तो गिट पिटिया। बच्चों जिस दिन तू जाएगा, हाल तो यही बनना यूनिवर्सिटी का, हम तुझे बगल में दबा लेंगे, 15 मिनट नहीं जाने देंगे, फिर तू की करेगा वहां पर? हम तुझे डिटेन कर लेंगे। चलो छोड़ो यार, इसको ये नहीं मंदा कहना हमारा, ना माने हाँ तो हम तो इसके इम्तिहान नहीं देंगे, बाधा जबरदस्त डाल देंगे, हम सारे 14-15 को रुक जाएंगे। चलो ठीक है, सिर प्रिंसिपल के पास गए, जाके मिले दफ्तर कि ये ऐसे मुझे चैलेंज दिया गया। हाँ, मुझे उम्मीद थी कैसे ही करेंगे। हाँ, मैं प्रबंध कर। प्रिंसिपल ने रात एक ही दिन के अंदर अपनी कार दुड़ा करके मेरा सेंटर ही चेंज करा के मुझे जलंधर ही, और उनको पता नहीं लगने दिया कि स्टूडेंट गया कहा। वो कहेंगे पढ़ रहा होगा, जंगलों में पढ़ता, ये करता है। वक्त 3-4 दिन तो दिन रह गए थे। लड़कों ने सारे तैयार होके आ गए। जब वो आए तो उन्होंने कहा यार देर हो रही है, तू निकला नहीं हॉस्टल में से, हॉस्टल में भागे, क्या हुआ, डर तो नहीं गया? वो कहाँ है? कहा अंदर गए, जाके पूछा वो कहाँ है, ताला लगा हुआ है। वो कहा वो तो है ही नहीं, रोटी नहीं खाता 2-2-3 दिन। तो कहा कि हमें तो पता ही नहीं। वो भागे, पर स्टूडेंट के पास से कहा स्टूडेंट कहाँ है? स्टूडेंट को पता हो तो भागे प्रिंसिपल के दफ्तर में, वो कहाँ गए हमारे? अब प्रिंसिपल ने हाथों हाथ मैंने उसको सेंटर चेंज करवा दिया। तुम पिक्चर के लिए कह रहे थे ना, शर्म करो। चलो बाधा मेरी दूर होगी। एक तरफ तो बाधा, जैसे कि वो स्टूडेंट मेरे मार्ग में बाधा थे, हाय कि इनको पकड़ लेना, इसी तरह मन आपके लिए बाधा बना हुआ, आपकी वृत्ति को पकड़े, जाने नहीं देता, डिटेन ही किया हुआ है, वो निकलने नहीं दे रहा आपको आगे। वैसे वो अगर मैं वही होता तो फिफ्टिंग कर लेते, मुझे पकड़ लेते, 15-20 मिनट लेट कर यूनिवर्सिटी में, किसने हॉल में किसने अंदर जाने देना, पर वही खत्म हो जाते। तो अब आपको कौन पकड़े हुए है? वृत्ति कौन पकड़े हुए? भगवान के अनुसार चिंतन, काके का, इधर का, उधर का, तो आप बाधा बन गए बीच में। जैसे स्टूडेंट मेरे लिए बाधा बन रहे थे,
इस तरह आपकी अपनी वृत्ति, वो तो बाहर के थी ना, आपकी अपनी वृत्ति देवियों, मैं ऐलानिया कह रहा हूं, जैसा अनुभव भगवान ने करवाया, बिल्कुल ऐलानियों और एकांत में बैठे हुए ऐलान कर रहा हूं। अगर सही रूप में कल्याण करना है तो आज के प्रसंग के अनुसार चिंतन भगवान का करो। अगर इधर उधर करते रहोगे, टाइम बना लो कि मैंने चिंतन ये साइन कर, उसके बाद नहीं करना, बस आगे जो होना है भगवान की इच्छा होता रहे, तब तो आप बड़ी जल्दी तरक्की कर जाएंगे। तब मेरा हर बच्चा सुन ले, बड़ी जल्दी आप बढ़ जाओगे, बड़ी जल्दी डीप मेडिटेशन हो जाएगी। मेडिटेशन डीप, अगर आप ये पक्का करो कि मैंने व्यवहार करना है, बस जो जिस समय का काम मैंने कर, बेटे बाजार में जाता हूं, माँ ये लो भी क्या पढ़ो, हमें पढ़ूंगा जी, बस, लेकिन चिंतन नहीं करना। मार खाती है जब हम चिंतन दोस्त का कर ले। शादी कोई नहीं हुई, घरवाली का चिंतन हो रहा है, अभी शादी हुई, कोई बात बड़ी, कोई कुछ नहीं, ये बात बड़ी, मन हमारा ऐसी कलाबाजियां खाता है। एक दिन पड़ोसियों का आवाज गई, मैंने मार गया, तो भागे भागे आए, अर्गल खोला, अंदर श्रीमान जी मार रहे थे अपनी घरवाली को, बाल खुले पड़े हैं, ऐनक की शीशा टूटा पड़ा है, मैंने चढ़वाओ। देखिए वर्मा जी, हम आपको क्या कहें, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, क्या बात है, आप आ गए, बड़ी दर्द भरी आवाज बाहर गई है, आखिर हम आपके पड़ोसी हैं, माफी चाहती हैं, छोड़ दो ना, छोड़ दिया। क्या बात क्या बन गई, क्या बात बन गई, आपको क्या बताया। मैं कहता हूं मैं अपने लड़के को डॉक्टर बनाऊंगा, ये जिद्दल ऐसी करती है, ये कहती मैं इंजीनियर बनाऊंगी। अब हमारी कई दिनों से लड़ाई हो रही है, तो पूछ का महाराज जी आप अपनी लड़की से क्यों नहीं पूछ लेते हो, लड़का तो यार अभी पैदा क्यों नहीं हुआ, मार छोड़े हो तो जी, वो बिना तलवार के कत्ल कर दिया। वो लड़का भी वो कहते मैंने डॉक्टर बनाना है, वो कहते मैंने इंजीनियर बनाना है। लड़ाई गिरा, या तो नौबत आ गया, टूट के थप्पड़ खाए, बेचारी के दांत भी टूट गया, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। तो लड़के से पूछो जो बनना है वही बना दो ना जी, लड़का तो हमारा पैदा ही नहीं। यही हाल है परमात्मा की कसम, हमारी वृत्ति का, हमारे मन का, पता नहीं कहां कहां जो है बात बढ़ाता रहता है, कलाबाजियां शेख चिल्ली की तरह मेल खड़े करता रहता, बिल्कुल व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ, हमें नहीं शोभा देता, हमें नहीं वादे चुके। भगवान कहते जो मेरी जात में तलीन होना चाहती है ना हो उसको फिक्रे, तब हो गया सत्यम, सत्य पर अरूढ़, इसे कहती हैं योगा अरूढ़ा तदा उच्चते। वो योग की चौकी पर कस के बैठ गया है, क्या, जिसके संकल्प विकल्प संसार के नहीं आते। भगवान कहते बात तो मिलना मेरा उसको आसान, अब उसके लिए आसान है बेटी, उसके लिए आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। नहीं मुन्नी, अम्मा ने कहा, हाँ मुन्नी तू घर में आ जाती, गुड्डी क्यों नहीं आती घर में। छुट्टी तो एक टाइम होती, दोनों बहनें जोड़ी थी और एक ही क्लास में थी, एक ही सेक्शन में थी, एक ही क्लास में थी, तो छुट्टी तो एक ही टाइम होती है। अम्मा हमें तो पूरे 1 बजे छुट्टी होती है, तो तू तो घर में पहुंच जाती है 1:15 पर साइकिल पे आती है तू, तो वो तेरी वो बहन का मैं क्या करूं। हाँ अब थोड़ी देर बात वो भी आ गई, भाई आज मुझे फैसला करे, माँ ने पकड़ लिया, ना मैं रोटी देती हूँ ना तो पानी पूछती हूँ, मेरे पास बैठ। ये आई है घर के अंदर 1:15, छुट्टी इकट्ठी हुई थी, तो तू कहाँ रहती है मत जानी, कहाँ थी तू, अब क्या टाइम है 2 बजने वाले हैं, तो छुट्टी तू कहाँ थी, बताना, मैं तेरे पर शक क्यों ना करूं, बताना तू कहाँ थी। मां मैं ठीक नहीं हूं, फिर फिटे मुंह तेरा मर, अम्मा मैं ठीक नहीं। अच्छा अब जो तो ठीक है देख लो बिल्कुल सीधी घर में है, और जो ठीक नहीं है धक्के खाने, कुत्ते बिल्लियों की तरह मुंह मारते रहना, कभी इधर कभी इधर, कभी इसके साथ दोस्ती, कभी उसके साथ यारी, कभी ये बात करके वो रुकेंगे रास्ते में, सीधे कहां है। इस तरह जिनके मन इधर उधर लगा हुआ है वो सीधे घर में कैसे जाएंगे, वो वृत्ति कैसे सीधी जाएगी। इनका इधर उधर, लड़के वही, लड़कियां 2 ही हैं, एक 1:15 बजे पहुंच जाती है, 1:15 और एक 2 बजे पहुंचती है, क्यों मुंह मारती है, कभी इधर कभी गप्पे मार, कभी शाम को कोई ही मिल गया, कोई शी मिल गया, उससे फ्रेंड्स भी बहुत बनाए हुए। इसको जिनको इधर उधर का चिंतन होता रहता है, रह गए नहीं पीछे, लगे बिहाइंड हो जाएंगे, पहुंचेगी वृत्ति उनकी भगवान तक नहीं पहुंचेगी, और पुत्र नहीं पहुंच सकते, धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के ना घाट के। भगवान करे मेरा कहना सफल हो। सत्यम मन में उतर आए, सत्य का चिंतन मन में होने लगे, प्रभु का चिंतन, हाँ उनके लिए मिलना भगवान का आसान। व्यवहार करो जो लेने देना, लेकिन वृत्ति नहीं भटकानी, इस उसका चिंतन ना करो। बच्चे बड़ी भारी कुर्बानी कर लो, पिताजी ये कहना मान लो, ये करना कर देंगे,
माँ कहती ये करना, मैं करना है। श्रीमान ने कहा ये कर, चिंतन, ये बात मुझसे पकड़ लो या मुझे बोलने ना दो, मेरे मुंह में लगाम डालो। आपका नहीं हो सकता है, मैं कहता हूं, मेरा अपना कठोर और ठोस अनुभव है, हो सकता हूं। चिंतन स्टॉप हो जाता है, मेरे सीने में घुसो, मेरे मन में घुसो, मेरे अंदर आ जाओ और आके देखो चिंतन होता है स्वयं भगवान के, मेरे अंदर सारे प्रवेश कर जाओ और देखो वृत्ति कैसे टिकी हुई है। तो आप भी कर सकते हैं, हम सारे कर सकते हैं। अगर मेरे पर भगवान की बख्शिश है तो आप पर भी है, अगर आप पर ना होती तो आपका या आप आ ही ना सकते। जिन पर नहीं मेरे भगवान की कृपा वो नहीं आ सकते। यहाँ ये मेरे पड़ोसी बैठे हुए पास आ रहे हैं, वो कड़छी मार रहे हैं पतीली के अंदर, प्याज भून रहे हैं, काका जाके देख ले, और उनका प्याज भुने जा रही है। हाय, कभी कभी बड़ी ठेस लगती कि दातिया वो प्याज भून रहे हैं, पतीली में मेरी आवाज जा रही होगी और आप मन भून रहे हैं सत्संग के अंदर। देख लो, बिन भागा जपिया नहीं चल। अगर भगवान की कृपा आप पर है तो कहाँ है आपका अंबाला और कहाँ है वो आपका जो है वो रेस्ट हाउस, और उसके परे मुड़ के घर, और वो उधर जाना और मेरी कितनी दूर से, और नहीं बख्शिश तो नहीं, पड़ोसी भी नहीं आ रहा। आहा, देख लीजिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। ये तो भाग्य, कितनी भगवान की कृपा है आप पर, कितनी दया है, कितनी दूर से ला रहे हैं, कितनी इतनी सी बात हम कर लेंगे, सत्य मेरे मन में उतर आए, सत्य मेरे मन में उतर आए, बस तब तो बड़ा लाभ हो जाएगा सत्संग में आने का। फिर आपको ठोस अनुभव होगा, क्या हाँ मैंने मुझे सत्संग मिला था, और वो भी गीता जी का सत्संग, किसी इधर उधर का नहीं, ठोस सत्संग, फिलॉसफी का सत्संग, चोटी के ज्ञान का सत्संग। कितनी गजब की एक एक शब्द में भगवान की मुस्कुराहट है। बच्ची मेरी ठीक आती है, हर शब्द में है झांकी भगवान, गीता के हर शब्द में भगवान की झांकी। तो सिर्फ इतनी भूल दूर कर लो कि सत्य बुद्धि में तो आ गया है, लेकिन मन में क्यों नहीं उतरता। सत्य बुद्धि में आ गया है, मन में क्यों नहीं उतरता। मन में छोड़ दो। बेशक मैं कहूंगा हर प्रकार का छोड़ के मैंने सत्य में रखना, बड़ी भारी कुर्बानी कर लो, बड़ी भारी कुर्बानी कर लो। मैं एलानिया कह रहा हूं, बड़ी भारी। हर एक के कहना मानो घर के, लेकिन उनका चिंतन, माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का चिंतन ना होने पाए। चिंतन आपने किया बस, फिर तो गए, फिर नहीं हो सकता। शर्त यही है जो आपने पूरी करनी है। सदा निरपेक्ष, और ध्यान लगाने वाला मन होता है। काका याद रखना, मन बुद्धि निर्णय करती है, मन विचार करता है, और अंगों से कर्म होती है। देखती हम आंख से हैं, सुनती हम कान से हैं, सुनती हम नाक से, बोलती और चखती हम जबान से हैं, लेती देती हम हाथों से हैं, चलते फिरती हम पैरों से। अंगों से तो एक्टिविटीज होती है, और मन थिंकिंग फैक्टर है, इससे हम सोचती है, विचारती है, और ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है, इससे हम डिसीजन लेती हैं या इरादा करती हैं, ये विचार करती है। अलग अलग भगवान ने डिपार्टमेंट बना रखी है। आहा, ये निर्णय करने वाला डिपार्टमेंट, ये मन सोचने वाला डिपार्टमेंट, और बाहर के ये कर्म करने वाला डिपार्टमेंट। ये कर्म करने वाला, ये सुप्रीडेंट है, हाँ, तो मन वर्क मैनेजर है, हाँ, और ये बाहर के पूरा स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ। ये बाहर क्लरिकल स्टाफ है, वर्क मैनेजर काम देता है कि ये करो, वर्क मैनेजर को आज्ञा मिलती है ऊपर से। हाय, कितना सुंदर ऑफिस है, कितना गजब का भगवान ने अंदर ऑफिस बनाया है। आवर इंटेलेक्ट इज जस्ट लाइक सुप्रीडेंट, आवर माइंड इज जस्ट लाइक वर्क मैनेजर, और हमारे जो अंग है वो हमारे जो है क्लरिकल स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ, जिनको अंदर से आज्ञा मिलती है, ये करो, सरकार हाजिर। लेकिन इसको ऊपर से आज्ञा होती है। जिसके भगवान का यहां हो गया निवास, सत्य माना गया, उसको नीचे भी आना चाहिए। यहां भी मन में भी ख्याल भगवान के हो, तो फिर क्या हो जाएगा, फकत मेरी खातिर तू। फिर हर अंग भगवान के लिए कर्म करेगा, उसके लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे मेरी मैया, चाहे मेरी बच्चियां, उनके लिए भगवान कह रही है। तो मिलना मेरा उनको आजमा के देख लो, हर बच्ची आजमा के। अगर आप ही बाधा बने रहो तो मर्जी आपकी, करना बाधा वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो खुशी से आती है। किसने तलवार नहीं रखी है हमारे सर पर कि हम मजबूर हो क्या, तुम तो वॉलंटरीली यहाँ भागे भागे आती है। बाधा बना मर बना हुआ है कि मान लीजिए संकल्प करता रहता है, तो फिर क्या, जो जिस व्यक्ति ने चढ़ना है वो चढ़ेगी भी नहीं, वो वहीं रहेगी। जैसे मैंने कहा, बिल्ली छिक्के को हिलाई रखती है तो दूध जमेगा ही नहीं, सवेरे दही नहीं आप देखेंगे। हाय नहीं हाय, क्या हुआ, दूध तो जमे ही नहीं, चक्के तो बने ही नहीं है, बस क्यों नहीं जमे, रात बिल्ली आती रही। हाय मेरा मन तो रब में लग गया ही कोई नहीं,
हाय मेरी मृत्यु जमी नहीं, कैसे जमे? जब संकल्प विकल्प का बिल्ला आता रहे, संकल्प विकल्प छेड़ती रहे, तो मृत्यु कैसी जमे? प्रभु आपको ताकत दे। ऐ मेरी मैया, मेरी बच्चियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या आप अपनी मृत्यु को जमा ले। सत्य को अंतःकरण में नहीं, मन में लिया है। बुद्धि में तो आ गया, बुद्धि द्वारा तो आप सारे मान गए हैं, बिल्कुल मान गए हैं, लेकिन मन में उतर आया ना, जिसके मन में उतर आया होगा संसार के संकल्प उनको संसार के संकल्प कर, उस मेरी भगवती को संसार के संकल्प विकल्प बन, उसका मान इस उसका चिंतन नहीं करे। उसके लिए भगवान करेंगे बस जब सत्यम आ गया मन के अंदर, फिर हर क्रिया में भगवान के लिए हो, फिर देखा जाएगा, सुना जाएगा, सब कुछ भगवान। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण अति निर्मल बिल्लार के शीशे की तरह निर्मल, ऐसा जीव भगवान को बड़ी जल्दी जा मिलता। आजमा के देख लो, हर मेरा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर मैया बेटी आजमा के देख लो। इसी फ्रॉम दिस वेरी सेकंड हम आजमा के देखें, इस बात को देखें, मन की लेबोरेटरी में चलें, मन की प्रयोगशाला में चलें और इसको प्रयोग करें। जैसे कि हजूर बता रही है, इसको मन में ले आए, जैसा महाराज जी ने मुझे अनुभव करवाया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। आप भी ऐसा कीजिए और आपका अपना तजुर्बा हो जाएगा, जीवन आपका सफल हो जाएगा। मेरा सुनाना सफल, आपका आना और आपके सुनना सफल, हम दोनों ही सफल हो जाएंगे। श्रोता वक्ता दोनों ही सफल हो गए। महाराज जी की वाणी का सुनना सफल हो गया, जब हमारी वृत्ति भगवान में तलीन हो गई। अब संकल्प विकल्प करते रहो, फिर आप लैगिंग बिहाइंड, बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। मतलब क्या? फिर वो दही जमे, दूध ही जमेगा, दही आप नहीं देखेंगे। फिर बिल्कुल भी साग आपको ऐसे ही खाना पड़ेगा, दही के साथ नहीं, तो जमी, बिल्ले ने जमने नहीं दिया। इसी तरह वृत्ति जमेगी नहीं अगर संसार के संकल्प विकल्प आप छोड़ें। देख लीजिए, आहा, आज जाके मेरी कसम, जाके खा पी लो, जो कुछ करना कर लो, सोने से पहले चौकड़ी लगा के विचार करो, जो कुछ आज भगवान ने मुझे और आपको बताया। जरूर हर भैया, हर बच्ची अपना सब कुछ घर का करने के बाद आज चटपट नहीं सो जाना, बल्कि हाथों को यूं रखना है या यूं रख लेना और विचार करना कि हाँ यही भूल हो रही है। एक हाथ में बैठ के घर वाला सो जाए, घर बच्चे बच्चे सब सो जाए, आपने कमरे में जाके जरा विचार, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुद्दत से जा रही हूँ। पिछले 2-3 महीने हुए आपको लड़के ने क्या ताना मारा, अम्मा मैं 8वीं से नामी जमात में आ गया, हाँ, और मैं अब 10वीं भी कर लूंगा, तेरा इम्तिहान कब होना है? रोज स्कूल जानी है, 4 साल हो गए, तेरा रिजल्ट कब निकलना है? ठीक बच्चे ने कहा, आप रो पड़ी कि मेरा बच्चा कहता है मैं पास हो गया, मैं सवेरे जाता हूँ, तू शाम जाती है, मैं जाता हूँ स्कूटर पर, तू जाती है बस पर, तेरा स्कूल है जंगल में, मेरा स्कूल है मंगल में, माँ भी थैला उठा के आती है, पुत्र भी थैला उठा के जाता है, तो माँ तेरा पढ़ना कब होगा? जब माँ जम जाए तब आप तल्लीन हो, और जमने को तैयार है अगर आप संसार के संकल्प विकल्प। व्यवहार होते रहेंगे, व्यवहार स्टॉप, व्यवहार तो होंगे, व्यवहार छूट ही सकते, लेकिन वृत्ति जम जाए, क्योंकि कोई संकल्प विकल्प नहीं होना। ये मैंने करना लॉजिक कर दी, मैंने दफ्तर में जाना लॉजिक कर दी, ये भी आपका काम है मनोरी, ये लॉज में कर देता हूं बस। कोई चलखाड़ी बड़ी मेरी, ये बड़े नेजला बड़े मेरी बला से, मेरा ये नहीं हो, मेरी मुझे तरक्की नहीं हो ना हो, मैं अपने पुरुषार्थ चल हाय। आज खेती के पनपने की उन्हें कुछ हो ना हो, पर सदा पानी दिए जाते किसानों की तरह अपना कर्तव्य निभाई जा रहे गए। आगे भगवान जाने को, उनको इंटरेस्ट नहीं दुनिया के अंदर रहा, उन्हें मतलब नहीं 1000 पे हो जाएगी, 2000, 3000, 4000 हो जाए, मेरी बुलाओ, जो होना हो जाए, मुझे नहीं पता, चल, क्योंकि उससे कोई मेरा मतलब तो भगवान के निकट पहुंच, फिर कुछ भी जब मेरा मतलब नहीं, ये हो जाए वो जब कुछ नहीं मेरे मतलब, मैं तो महाराज जी में तलीन होकर अपना कल्याण करना चाहता। शाबाश, ना भूलन बेटी, सारे गीता जी के अंदर नारी के लिए भगवान ने इतनी सी बात कही है, मुझे आसरा जब तो आला मनाजिल हो जाए, हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाजिल। अगर आपने भगवान को आसरा बनाया तो संकल्प विकल्प भगवान क्या नहीं चाहिए। अगर आपने सारा भगवान का ले रखा है तो भगवान का होना चाहिए। हाँ हाय हाय, फिर तो होना चाहिए। आप कह रही मैं बगीचे में खड़ी हूं, देखिए बच्चे आप थप्पड़ खाना चाहती हो, क्या कह रही हो?
मैं बगीचे में खड़ी हूँ, हाँ, लेकिन मैंने रुमाल नाक पे रखा हुआ है, क्यों? बो आ रही है। बगीचे में खड़ी हूँ, कोई बो आ रही है कि खुशबू आ रही है? बो आ रही है। फिर मैं कभी मान ही नहीं सकता तो बगीचे में खड़ी है, तो बगीचे में नहीं खड़ी, कहीं रूढ़ी के नजदीक खड़ी होगी। हाँ, मैं झूठ मार रही, बगीचे में खड़ी हो करके नाक पे रुमाल रखा हुआ है, ये कभी हो सकता? मन में अगर आपको मैं तो भगवान के लगन लग गई है, महाराज जी की लगन लग जाए और संसार का चिंतन हो, ये कभी हो ही नहीं, ये कभी बात बन ही नहीं सकती। लगन लग जाए तो फिर तो खुशबू भगवान की है, ये कभी नहीं हो सकता कि बगीचे में खड़ा हूं और मैं नाक पे रुमाल रखा हुई बो आ रही है, बकवास। मुझे भगवान की लगन लग गई, लगन लग गई, फिर खत्म, फिर बिल्कुल खत्म, फिर तो बात ही खत्म, बिल्कुल ही खत्म हो। शाबाश शाबाश शाबाश, फिर तो बात बनी बनाई है, फिर तो बात ही, अगर लगन लगी हो, बात बनी हुई हो, शाबाश 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 शाबाश, फिर तो बात बन बनाएगी, फिर तो कुछ है ही नहीं। इस तरह अपने मन में भाव बना लो कि मैंने अपना कल्याण करके जाना है, शंकर विकल्प खत्म। सत्संग गीता का ना मिलेगा मेरी बेटी जिंदगी भर में नहीं, ये तो भगवान ही कहती हैं हजारों में होगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।